नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। देखिए, अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का आज ही एग्ज़ाम हुआ है। उसका फर्स्ट सिटिंग में जीएस 1 का पेपर हुआ था। जीएस 1 का जो है ये पेपर रहा। देख सकते हैं इस प्रकार से ये रहने वाला है। इसको चाहे तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करने के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो एग्ज़ाम को देख सकते हैं किस प्रकार का प्रश्न आते हैं। देख सकते हैं मरु उद्यान के संबंध में पूछा गया था, ये किस प्रकार से पूछा गया था। उसके बाद जाके यहाँ पे देख सकते हैं प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य के बारे में पूछा गया था, कौन कहाँ पे है। इसका जब आंसर किया आएगा मैं ज़रूर अपलोड करूँगा मैं इस संबंध में। ये चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके एडू एक्सप्रेस सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बहुत ही कम प्रेस करके बहुत कम एमबी में किया गया, 6 एमबी में किया गया है लगभग इसे। तो आप लोग जाके इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी मैं इसे पोस्ट कर दूंगा, तो फेसबुक पे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस हिसाब से जो है आप लोग इसे एडू एक्सप्रेस के साइट्स हैं उसके पे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा, जहां से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकें। और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का मटेरियल आने के लिए, कोई भी मटेरियल आता है किसी भी प्रकार का तो उस पर अपलोड किया जाता है। देख सकते हैं भारत यहाँ पूछा गया है, इस प्रकार क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। ग्रामीण सड़क में पर्यावरणीय देखोप्रयोगिता सुनिश्चित करने के अथवा कार्बन पदचिह्न घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिक की प्राथमिकता दी जाती है। देख सकते हैं इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी तरह इस्पात स्लैग के बारे में पूछा गया है। इस्पात स्लैग क्या होता है, किसके लिए सामग्री हो सकता है, यह देख सकते हैं। इसके बारे में भी आपको देना है आंसर। अभी सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चंस को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहे इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसके आंसर्स को खोजने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते हैं प्रश्न। तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह मैं डाल दूंगा, सोशल साइट्स पे जहाँ जहाँ एडू एक्सप्रेस अवेलेबल है। तो वहाँ से आप लोग इजीली इसे देख सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बहुत ही कम एमबी पे। बाकी देख सकते हैं प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं इस बार में। जैसे आपका देख सकते हैं एफडीआई से संबंधित जैसे रहा, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में जो प्रश्न है उससे पूछा जा सकता है। देख सकते हैं यह मूल अधिकार, ये देख सकते हैं यह मूलतः किस सूची संबंध कंपनी से पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। मतलब इसके बारे में, एफडीआई के बारे में आप लोगों को बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। उसी रूप से अगर देखा जाए अब जैसे करेंट्स में किस प्रकार से पूछा है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में चर्चा करनी थी। किस प्रकार के जो भारत के जो आयात निर्यात की सेवाओं का जो है होता है उसे देखना था। उसके बाद जाके आप परमाणु ऊर्जा से पूछा गया है, उसी ट्रिम से पूछा गया व्यापार से। उसी रूप से अगर देखा जाए तो आपका वेस्ट टैक्स इंटरमीडिएट किस प्रदत्त श्रेणी से संबंधित है। तो ये देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, कभी कभी समाचार पत्रों में। देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो देख सकते हैं कभी कभी समाचार पत्रों में। तो ये जो टर्म है ना, ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के प्रेरित करता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कभी कभी समाचार पत्र आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, रोज़ डेली समाचार पत्र पढ़िए, तभी इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। देख सकते हैं आरबीआई के संबंध में जो पूछा गया है, लिक्विडिटी के संबंध में। उसके बाद देखिए ये 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण। तो काफ़ी देख सकते हैं इस प्रकार से साइबर क्राइम, इससे संबंधित पूछा गया। साइबर बीमा के संबंधित पूछा गया है, साइबर बीमा संबंधित। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे उसके बाद कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में पूछा गया है। उसके बाद देख सकते हैं अंतरिक्ष यानों के काम में जो एक समबाहु त्रिभुज के आकार में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। यानों के बीच लेजर चमकती रहेंगे, कथित प्रयोग किसके संदर्भ में है। तो देख सकते हैं जो अभी आप जो करंट अफेयर के जो साइंस टेक सेक्शन से पूछा गया है, तो आपको बताना है क्या किस सेक्शन में है। देख सकते हैं ड्रोन के बारे में पूछा गया है। तो जो करंट अफेयर लेटेस्ट चल रहे हैं भारत में उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ वैक्सीन के बारे में पूछा गया है, क्योंकि अभी वैक्सीन का खोज हो रहा है तो उसके बारे में संबंधित पूछ दिया। उसके बाद देखिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में पूछा है। उसके बेंजीन के प्रदूषण के बारे में पूछा है। इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा लेवल का प्रश्न है। देख सकते हैं इस बार जो है देखिए ये इस प्रकार का फैक्चुअल शीर्षक टाइप का प्रश्न यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिपॉजिट अकाउंट में 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है तो कितना प्रभाव पड़ता है, कंसेप्चुलाइज है तो आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है प्रश्न, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, इससे हिस्ट्री का प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास के समय उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था। देखिए इसका जो है ना, ये महान उलगुलान, इसको महान हलचल कहते हैं, उलगुलान को महान हलचल कहते हैं। तो यह जो है कहीं आप लोगों को नहीं सोचना है, आप लोगों को ये सीधा टिक मार देना है, मतलब बिरसा मुंडा का विद्रोह। इस पे मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हूँ, तो आप लोग ईडू एक्सप्रेस चैनल पे जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, बीपीएससी स्पेशल में। तो इसे उलगुलान को मैंने विद्रोह को कवर भी किया है अच्छे से विस्तार पूर्वक। तो बिरसा मुंडा के जो है आधिपत्य में किया गया था, नेतृत्व में किया गया था। उसी रूप से देखिए और भी बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है कि देखिए ये सब यूनिक प्रश्न है, ये सब प्रश्न जो है जल्दी आप लोगों को नहीं देखने मिलता है। देखिए 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। देखिए इस संबंध में प्रश्न जो है बताने का प्रयास कीजिए किस में केंद्रित था। उसी रूप से अगर देखा जाए तो देखिए ये प्रश्न मेरे ख्याल से सभी कर देंगे सॉल्व कि भारत में 20वीं शताब्दी में आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, तो उसके जो कारण है उसको देखना था आप लोगों को, किस प्रकार कारण है, किस कारण से ह्रास हुआ था। तो आप लोग नील खेती संबंधित जो है इससे वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने हिस्ट्री को काफ़ी कुछ कवर किया है बीपीएससी से रिलेटेड, तो ये देख सकते हैं, उससे भी पूछा गया है आपको। कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी तैयारी करने का यूपीएससी में भी फ़ायदा होता है आप लोगों को, नो डाउट। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद देखिए एकदम आपका प्रश्न जो वगैरह है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी में पढ़ना होता है मेंस में। तो इस हिसाब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इस सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है तो इंडिया में, तो वो सब टेक्नोलॉजी को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे साइंस टेक में। इस हिसाब से देखिए प्रश्न को और भी अगर देखा जाए, देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि इसमें जो किसे क्या कहते थे, जैसे ये सब पद दिया हुआ है, इसे क्या कहते थे, एजेंट को क्या कहते थे, राजकोष प्रभारी को क्या कहते थे। इस प्रकार का जो नाम है कोई हिस्ट्री में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो है आपको प्रश्न इससे भी बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति के संबंध में, तो औद्योगिक क्रांति के संबंध में भी है, तो ये यहाँ पर आपका विऔद्योगिकरण हुआ था भारत में, तो उस संबंध में भी प्रश्न पूछा गया है। तो किस प्रकार के क्या था, प्रभाव पड़ना था इसको, तो देख सकते हैं मेंस के लिए भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पूर्वार्ध में प्रभाव पड़े, क्या प्रभाव पड़ा था आपका जो है औद्योगिकरण क्रांति का, तो इस पर देख सकते हैं। उसी रूप से देख सकते हैं ये आपका इतिहास से प्रश्न राजा भोज के बारे में पूछा गया है, और भी गोपाल वंश के राजा से पूछा गया, परांतक चोल के शासक पूछा गया, पल्लव सत्ता के बारे में पूछा गया। तो इस पर जो दक्षिण भारत के जो सत्ता थे और जो मध्यकालीन दौरान जो हुई सत्ता उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है इतिहास में। देखते हैं ये धार्मिक इतिहास के बारे में पूछा गया, बौद्ध से पूछा गया है, तो बौद्ध जैन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैदिक और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, तो ये सबको भी ध्यान से देखें। उसके बाद देख सकते हैं इस प्रकार से हर्ष काल के भी पूछा गया है। हुंडी किसे कहते हैं, तो हुंडी का क्या होता है आपको देख सकते हैं, आप लोग पढ़िएगा उसको समझ में आ जाएगा हुंडी क्या होता है। आगे देख सकते हैं आप लोग इस प्रश्न को मैं आंसर चाहूँ तो बता सकता हूँ, सबका जो आंसर है मैं इसको बता भी सकता हूँ, लेकिन जो है आप लोग अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इस पूरा पीडीएफ को देख के समझ के क्वेश्चन को, उसके बाद इसको आंसर को देखिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समझ, जैसे देसर कथा के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। तो इसको आर्ट जो है उस सेक्शन से आता है, क्लास सेक्शन से, उसी रूप से आप देख सकते हैं। गांधी इरविन समझौता के संबंध में पूछा गया है, तो गांधी इरविन समझौता है, इसे भी मैंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो वीडियो है उसमें कवर किया है गांधी इरविन समझौता को, तो देख सकते हैं कि क्यों किया गया था, तो अच्छे से आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ईडू एक्सप्रेस जो है यूट्यूब चैनल है उसके भी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सब देख सकते हैं। हिस्ट्री संबंधित मैंने बहुत सारा कुछ कवर किया है। उसके बाद देखिए पॉलिटिक्स किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, गांधीवाद और मार्क्सवाद, इस दोनों के बीच में समान सहमति पाई जाती है। तो देखिए क्या समान सहमति है उसके संबंध में आप लोग देख सकते हैं। ये उसके बाद संसदीय व्यवस्था क्या है नहीं है, इसके बाद देख सकते हैं। जैसे इन लोगों का, तो इस प्रकार से जो प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे कल्याणकाली राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो कौन करता है, तो ये सब लोग मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, तैयारी करने वाले आपको कर रहे हैं। तो ये उसके रूप से अगर देखा जाए तो बात है कि नौकरशाही के कौन सा चरित्र चित्रण के बारे में दिया गया है उसके संविधान के उसमें प्रावधानों में, तो उसके बारे में देखा गया है। उसके मूल ढांचों के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, उद्देशिका के संबंध में पूछा गया है प्रश्न। इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत सारे जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं।
उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ण यानी रिजर्व ट्रांस, इसके बारे में पूछा गया। रिजर्व ट्रांस क्या, स्वर्ण ट्रांस किसे कहते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। जो हम लोग रखते हैं बुलियन एक तरह से बोला जाता है, उसको किस प्रकार का रखा जाता है, क्या होता है। उस प्रकार से संविधान के ये संशोधन के अनुसार जो मतदाता के हैं, ये मतदान से संबंधित प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं। उसको मंदिर ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उससे संबंधित पूछा गया, यानी चुनाव आयोग से मुख्यतः ये प्रश्न पूछा गया है। उसी रूप से देख सकते हैं भाग 4 के बारे में पूछा गया है। देखिए DPS भी है, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करके। लक्ष्मीकांत जो है इसका जो है रामबाण है, उस लक्ष्मीकांत मूल्य में के ख्याल से आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो इस सारे प्रश्न जो है आपको सॉल्व कर सकते हैं इजीली पॉलिटी में। तो देख सकते हैं। और क्वेश्चंस जो है आपका जो है आधार से संबंधित आया भी है। मेटा डाटा को 3 माह से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो आधार से प्रश्न जो अब चलते हैं करंट में, उसको भी देखिएगा। और MP लीड, देखिए MP लीड के संबंध में जब कोरोना काल में जो है इसमें सुधार किए गए थे, बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, तो उसके हिसाब से प्रश्न पूछा गया है क्या अलाउड होता है नहीं होता है। और राज्यसभा का लोकसभा समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का निवारण कब किया गया, देखिए किस में किया गया, देखिए कि कौन से मूल अधिकार में, तो आप लोग मेरे ख्याल से सभी जानते हैं किस में है। तो आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट में कीजिए आप लोग आंसर किस में है ये। उसके बाद देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं और भी देख सकते हैं। तो प्रश्न है काफ़ी अच्छे से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में जो है एक एक करके हम लोग काफ़ी प्रश्न देख चुके हैं, किस किस एंगल से पूछे गए हैं प्रश्न को। आप लोग डाउनलोड करके उसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हुई थी, समझौता हुआ है, उससे संबंधित पूछा गया है। देखिए आपका जो है सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 का, उससे पूछा गया है इसमें कहाँ कहाँ सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व करता है, तब देख सकते हैं। ये सारे चीज़ आपको जो है आपको पॉलिटी संबंधित जो लक्ष्मीकांत मिल जाएगा, वो ग्रंथ है पॉलिटी के लिए। उसके हिसाब से हिस्ट्री के लिए भी अलग अलग है। ये आपका जो पूरा क्वेश्चन जो था ये सेक्शन C का था, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये इस प्रकार से था, इस प्रकार से ये पूरा जो वीडियो है ये समाप्त होता है। अब आप लोग वीडियो को ये PDF को डाउनलोड कर लीजिए और PDF को डाउनलोड करके अच्छे से प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।